ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आवश्यकता है वीर सपूतों की। गुरुदेव के सत्संग प्रवचन से बात उस समय की है जब हिंदुओं पर मुगलों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था और हिंदू अपने को दीन व लाचार मानकर सब सह रहे थे। औरंगजेब का खौफ महाराष्ट्र के गांवों में छाया हुआ था। उसके क्रूर सैनिक आकर आतंक मचाते थे, युवतियों को उठाकर ले जाते थे, किसानों की भेड़ बकरियों व गायों को अपना भोजन बना लेते थे, फसलों को तहस नहस कर देते थे। एक बार दशहरे के पर्व पर छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहूजी महाराज के मंत्री बाजीराव पेशवा, जो वीर पराक्रमी व बड़े बुद्धिमान भी थे, अपने सैनिकों के साथ खानदेश की मुहिम पर निकले। होलगांव से गुजर रहे थे कि किसी ने पेड़ के पीछे से एक मिट्टी का ढेला बड़े जोर से आकर उनके मुंह पर दे मारा। उनके मुंह से खून आने लगा। इतने में एक बालक गांव की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। बाजीराव ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बालक को शीघ्र पकड़ कर ले आओ। जब पेशवा के सामने उस बालक को लाया गया तो पीछे पीछे उसकी विधवा माँ और मामा भी आ गए। बालक ने आते ही निडरता से व्यंग्यात्मक प्रश्न किया, क्यों, मिट्टी की ढेले से पेट नहीं भरा क्या? बाजीराव उस बालक की निर्भयता देखकर दंग रह गए। बालक से पूछा, तुमने मुझे ढेला क्यों मारा? बालक ने कहा, शुक्र मनाओ कि ढेला ही मारा है। तुम लोग हमें लाचार मानकर हमारी भेड़ बकरियों को मार करके खा जाते हो, किसानों की फसलें जला देते हो, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। हम लड़ेंगे और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे अभी खाई है। पेशवा जी तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि बालक की निर्भयता व वीरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी निडरता को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हम वे नहीं हैं जो तुम समझ रहे हो। मैं तो शाहूजी महाराज का मंत्री बाजीराव हूं। हमारे महाराज तो आपके सबके रक्षक है। बालक शर्मिंदा होते हुए बोला, क्षमा कीजिए, आप ही की तरह वे मुगल सैनिक घोड़े पर सवार होकर आते हैं, जिस कारण मैं धोखा खा गया। पेशवा ने बालक की माँ और मामा से कहा, यह बालक बड़ा निर्भय और होनहार है। इस कोमल उम्र में इतना साहस, धन्य है इसका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम। बचपन में ही वतन के लिए मर मिटने का अद्भुत भाव है। यह जरूर एक दिन बहादुर सिपह सालार बनकर मराठा साम्राज्य में चार चांद लगा। अगर आप लोग अनुमति दे तो इसे महाराज की सेवा के लिए ले जाओ। माँ और मामा ने गौरवान्वित होकर स्वीकृति दे दी। यही बालक आगे चलकर मराठा साम्राज्य का वीर सेनापति मल्हार राव होलकर के नाम से शौर्य एवं पराक्रम का प्रतीक बनकर चमक उठा। सारे मुगल सरदार इसके नाम से थर थर कांपते थे। हमारे देश में मल्हार राव होलकर, हकीकत राय, गुरु गोविंद सिंह के दो वीर पुत्र स्कंदगुप्त, छत्रपति वीर शिवाजी, ऐसे अनेक वीर बालक हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। हर बच्चे में इनके समान साहस, शौर्य व योग्यताएं छिपी हुई है। माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों में बाल्यकाल में ही ऐसे संस्कारों का सिंचन करें कि उनमें भी अपनी संस्कृति व देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता विकसित हो जाए। आज की मैकाले शिक्षा पद्धति, फिल्मों, मीडिया आदि के माध्यम से हमारे देश के नौनिहालों को भ्रमित किया जा रहा है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है
कि वे पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण के लिए विवश हो जाए और अपनी भारतीय संस्कृति व धर्म के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो जाए। अतः हमें अपने देश की बाल पीढ़ी की ऐसी वातावरण से रक्षा करनी होगी और उन्हें संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन का लाभ दिलाना होगा, जिससे उनका जीवन चमक उठे और वे अपने देश, संस्कृति व माता पिता को गौरवान्वित कर सके।